ओके देन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का हो चुका था। आई थिंक मैंने पीडीएफ शेयर की थी, ये कर लिया था आप लोगों ने क्वेश्चन ये वाला। जी गुड इवनिंग। ये वाला क्वेश्चन हो गया था आप लोगों का। गुड इवनिंग। ये क्वेश्चन हो गया था आप लोगों का। आवाज आ रही है साफ? ओके ठीक है। ब्लड रिलेशन का चैप्टर आप लोगों को पता है किस तरह से किया जाता है। ब्लड रिलेशन जब हम पढ़ते हैं तो फैमिली ट्री के ऊपर पढ़ते हैं। ठीक है, जो इसमें क्या रहता है, हमारा मेल और फीमेल का कॉम्बिनेशन होता है। थर्ड जेंडर इसमें इंट्रोड्यूस नहीं होगा। तो हमें पता है कि जब भी हम मेल की बात करेंगे तो ऐसे रखते हैं उसको, फीमेल की बात करते हैं उसको सर्कल में कर देते हैं। फिर अगर भाई और बहन हैं, ठीक है, अगर सिबलिंग्स हैं या ब्रदर सिस्टर जो भी हैं, तो उनके बीच में हम ऐसे लगा देते हैं। और अगर कपल आते हैं आप लोगों के, ठीक है, जो आप लोग कपल का मतलब होगा हस्बैंड वाइफ, और कपल को स्पाउस भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, कई बार ऐसे दे देता है। तो सेम एक मेल होगा, एक फीमेल होगा, और उनके बीच में हम इक्वल का साइन लगा देते हैं, तो ये आप लोगों का कपल का बन जाता है। ठीक है, तो फैमिली ट्री जो आप लोगों का होता है डिपेंड करता है कि आप लोगों की फैमिली ट्री किस तरह की है ना। अगर ग्रैंडफादर की बात करें तो जो भी होगा आप लोगों का, यहाँ पे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, फिर उनके नीचे उनका बेटा आ जाएगा। ठीक है, अगर उसकी कोई बहन हुई तो बहन आ जाएगी, भाई हुआ तो भाई आ जाएगा, वाइफ हुई तो वाइफ इधर आ जाएगी, इनके आगे बच्चे होंगे। ठीक है, ऐसे लड़का होगा, लड़की होगी, जो भी होगा ना, तो हम उनको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो आप लोगों का ये वाला जो लाइन होती है, ये शो करती है कि ये फैमिली के फादर सन का रिलेशन है। ठीक है, भाई और बहनों के बीच में ऐसे कोई रिलेशन नहीं जाता है कि ये इसकी नीस है नाइस है, जो भी है आप लोगों का ना। तो ये चीज हमने पहले से पढ़ रखी है, तो हम इसको बस अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर जो सामने दे रखा है। क्वेश्चन में आप लोगों से कह रखा है गर्व इज सन ऑफ शशि, मतलब जी जो आप लोगों का है वो सन है किसका, एस का। तो एस मदर होगी या फादर होगी, तो जी इज सन ऑफ एस, ऐसे बनाएंगे। आगे कह रखा है एच इज फादर ऑफ एम, जो आप लोगों का एच है वो फादर है एम का। तो जेंडर सिर्फ इसका पता है, नीचे वाले का नहीं पता है। जी इज मैरिड टू डी, जो आप लोगों का ये जी है। ठीक है, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। गौरव इज मैरिड टू देवी, तो मैं स्टार्टिंग पढ़ रहा हूँ, चलो पूरा पढ़ देता हूँ। गौरव इज मैरिड टू देवी, तो ये आप वाली जो मेल मैडम होंगी या जिनसे इनकी शादी हुई है वो फीमेल बन जाएंगी, आपको पता ही है। ठीक है, कपल होंगे। आगे कह रखा है गौरव एंड मनु आर सिविलिंग। ठीक है, सिविलिंग का मतलब ये आपस में भाई बहन होंगे, तो ये भी हो गया। और इनके फादर कौन है, एच होंगे फादर। अगर ये भाई बहन है तो ये जो सामने इसकी मदर है, तो ये इनकी मदर बन जाएंगी, तो हम इसको इसकी मदर बना सकते हैं। ओके जी, ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। ओके, फिर आगे क्या कह रखा है, प्रेम इज ब्रदर ऑफ देवी। जो प्रेम है आप लोगों का, ये ब्रदर है किसका, देवी का। तो यहाँ पे प्रेम आ जाएगा, इसका ब्रदर देवी का। आगे कह रखा है शशि हैज ओनली वन सन, ये जो शशि है इसकी एक ही पुत्र है। अगर इसका पुत्र है तो ये भाई बहन है, तो ये इसकी बहन हो जाएगी। आगे कहा है रिया इज सन ऑफ गर्व, जो रिया है आप लोगों की, सॉरी, जो रिया है वो पुत्र है किसका, गर्व का। रिया इज द सन ऑफ गर्व, तो देख लीजिए रिया का मतलब यहाँ पे नाम से लग रहा था कि वो लड़की होगी, बट उन्होंने जेंडर उसका डिफाइन कर दिया है कि रिया लड़का है। ओके, तो इससे क्वेश्चन में ध्यान रखना। आगे कहा है प्रेम इज फादर ऑफ काका, जो प्रेम है ये वाला, ये फादर है किसका, काका का। तो यहाँ पे के बना दीजिए, के का जेंडर पता नहीं है हमें। आगे कह रखा है जोशी इज द डॉटर ऑफ मनी, सॉरी, जोशी इज द डॉटर ऑफ मनु। तो जोशी जो आप लोगों का होगा वो किसकी डॉटर है, मनु की, तो मनु यहाँ है। तो जोशी आप लोगों की ये डॉटर हो जाएगी, ये मदर हो जाएगी। प्रेम हैज नो डॉटर, अगर प्रेम की कोई पुत्री नहीं है तो उसका एक पुत्र ही होगा।
ये डायग्राम बन रही है, इस डायग्राम को मत करना, ये तो उसका कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेम है डायग्राम, किसी बच्चे की अलग तो नहीं है। पूरे क्वेश्चन में कोई डाउट है आप लोगों का? देखो एग्जाम में इससे भी इजी क्वेश्चन होगा, ये ज्यादा ही बड़ा मैंने आप लोगों को आगे रख दिया है, आप लोगों के इससे छोटा ही होगा बिल्कुल हल्का सा क्वेश्चन। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कोई बच्चा कुछ क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकता है अभी। ठीक है, ब्लड रिलेशन वालों का चैप्टर कंप्लीट है ना। तो ब्लड रिलेशन में बस यही ध्यान रखना है, ये बस जेंडर बनाना अच्छे से, बाकी कुछ नहीं दिक्कत आएगी इसमें। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों को कई बार, 2-3 नंबर का, है ना, इसलिए मैंने बड़ा सा क्वेश्चन डाल दिया। ओके जी, ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन किया आप लोगों ने? ये वाला क्वेश्चन आपका पजल का है, बता भी देता हूँ क्या सिस्टम है। देखो 99% चांसेस हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट 100% चांसेस है मेंस में ये क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, तो दोनों ही मैं साथ लेके चल रहा हूँ, आप लोगों ने किया होगा ये क्वेश्चन। देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ किस तरह से क्वेश्चन किया जाता है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बट कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है इसमें। ठीक है, आप लोगों में क्वेश्चंस को क्या कहा गया था? A B C and D आर मेल। ठीक है, A B C D, सॉरी, A B C D, ये सारे क्या हैं? मेल हैं। आगे क्या कह रखा है? PQRS, फीमेल है आप लोगों की, मैरिड टू PQRS, PQRS। तो ऐसे बना सकते हैं आप लोग। आगे जो चिल्ड्रन है उनका तो जेंडर हमें पता ही नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं ना इन दोनों को मिला के। तो क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले आप लोगों से कह रखा है B इज मैरिड टू S। जो आप लोगों का B है, इसकी शादी हुई है S के साथ। B की शादी हुई है S के साथ। हु डज नॉट हैव एनी चाइल्ड, इनका कोई भी बच्चा नहीं होगा, ध्यान रखना आप लोगों ने। ठीक है, तो बी आप लोगों का लड़का भी हो सकता है, सॉरी लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है ना। आगे कह रखा है यू इज द ओनली सन ऑफ क्यू। जो आप लोगों का यू है, ये कोई लड़का है, और ये किसका बेटा है? क्यू का बेटा है। हु इज नॉट मैरिड टू ए। ठीक है, और जो यहाँ पे बात की गई है किसके बारे में? क्यू के बारे में बात की गई है कि क्यू ने ए से शादी नहीं की है। ठीक है जी, क्यू की शादी ए से नहीं हुई है, तो यहाँ पे इसके बराबर में ए नहीं आएगा। आगे चलें, पहली लाइन यहाँ पे बन गई, दूसरी लाइन यहाँ पे बन गई, तीसरी लाइन, W and X आर सिबलिंग्स एंड आर ऑफ डिफरेंट जेंडर। W, ठीक है, तीसरा, W and X आर सिबलिंग। ठीक है, और जेंडर अपोजिट होंगे इनके, ये भी ध्यान आप लोगों ने रखना है। इनको ऐसे बना दो, या तो ये लड़का होगा या ये लड़की होगी। आगे कह रखा है सी इज फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन। फोर्थ लाइन आप लोगों की ये है, सी इज फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन। ठीक है जी, आगे कह रखा है वाई इज डॉटर ऑफ आर। जो आप लोगों का वाई है, ये डॉटर है किसकी? आर की। ठीक है, हु डज नॉट हैव एनी अदर चाइल्ड। तो आर का एक ही बेटा है, मतलब एक ही बेटी है जो कि इकलौती बेटी है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आगे कह रखा है ए हैज 1 डॉटर एक्स। ए जो आप लोगों का है, इसकी एक पुत्री है जो कि एक्स है, तो इसका मतलब एक इसकी एक्स की बेटी जो होगी वो ये, सॉरी, क्यू की बेटी एक्स नहीं होगी, ये भी हो गया। जेड इज द सिस्टर ऑफ यू। जेड जो आप लोगों की है वो सिस्टर है किसकी? यू की। जेड ही लिखा है ना ये, जेड इज द सिस्टर ऑफ यू, जेड इज द सिस्टर ऑफ यू। तो यहाँ पे जेड आ जाएगा आप लोगों का, ये दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, इसका ही बात कर रहा है, जेड इज द सिस्टर ऑफ यू। ओके, एक सेकेंड, हाँ, जेड इज द सिस्टर ऑफ यू। ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया, ये वाला दूसरे में कंप्लीट हो गया। आगे कुछ इसमें चीज देखने वाली जो चीज है, सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पे जो जेंडर्स वगैरह हैं उनको मैच करो। क्यू की बात की गई है, PQRS, क्यू आप लोगों की एक फीमेल है, तो यहाँ पे मेल आएगा, और मेल आप लोगों का कभी भी ए नहीं होगा। ठीक है, V इज इक्वल टू S। जो B है, B की शादी किससे हुई है?
ठीक है, जेंडर देख रहा हूं मैं यहाँ से, देखो बी का जेंडर मेल है तो ये ऐसा आप लोगों की फीमेल है, इसका भी आप लोगों को हो गया, ये दो क्लियर हो गए। आगे आप लोगों ने क्या देखना है, किसका बच्चा है, आर, आर 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 आप लोगों का क्या है, फीमेल है। और कोई बचा इसमें से, सी का भी हो गया, आर का भी हो गया, कोई और बचा है इनमें से, बचा है पी, क्यू आर एंड एस। देखो आर भी मिल गया, क्यू भी मिल गया, एस, पी बचा है आप लोगों का। पी की शादी करवा दो, किसी के साथ करवानी है तो पी की शादी एक ही जगह आप लोगों की हो सकती है। क्यू के साथ, क्यू फीमेल है तो पी की जगह नहीं आएगी, ए के साथ आ जाएगी ये, ठीक है, यही बची है। तो ए आप लोगों का मेल है, इसकी शादी पी से होगी, और इनकी एक बेटी है जिसका नाम है एक्स, ये वाला जेंडर कंप्लीट हो गया। जेड और ये भी कंप्लीट हो गया। अब ये बचा था अकेला, ठीक है, ये क्या है आप लोगों का, क्यू, क्यू कौन किसके साथ बचा, देखो बाकी सारे फिल हो गए, क्यू बचेगा सी के साथ, और इन्होंने कहा सी के दो बच्चे हैं, तो इसका भी एक बच्चा है, इसका भी एक बच्चा है, दोनों भाई बहन। बचा कुछ और, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन में कुछ बचा तो नहीं है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आप लोगों का। तो इसी चीज के लिए आप लोगों को ये मैंने बताया था कि इसको डी बचा है, डी कहाँ आएगा, डी किसका भाई या बहन है, डी कहाँ फिल होगा आप लोगों का, अच्छा डी बचा है, अच्छा डी बचा है, कोई बच्चा होगा ऐसा पर्सन जिसकी शादी नहीं करवाई मैंने, अच्छा ये जो है आप लोगों का डी, डी इसका हस्बैंड हो जाएगा, बस खत्म, ठीक है जी। ओके, समझ आ गया क्वेश्चन कैसे करना है आप लोगों ने, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे बना लिया करो बस, फिर वैल्यू पुट करनी होती है, क्वेश्चन टफ नहीं होता, बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आगे समझ, कोई डाउट इसमें, जी आप लोगों को क्वेश्चन पता लग गया, प्लीज जल्दी से रिप्लाई कीजिए। ओके, देन नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन। ओके जी, ठीक है, प्री में नहीं आएगा क्वेश्चन ये वाला, ये वाला करो, जी ये वाला कर लिया था आप लोगों ने, जी इज मदर ऑफ एम, हु इज स्पाउस ऑफ डी, मतलब उनकी शादी हुई है डी के साथ। ओके, ठीक है, करते हैं ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी आप लोगों को आना चाहिए क्वेश्चन एग्जाम में, बट एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। मैं इसलिए नहीं आप लोगों को कह रहा हूँ कि मैं प्री की प्रैक्टिस आप लोगों को करवा रहा हूँ, मैं आप लोगों को टफ इसलिए करवा रहा हूँ कि किस्मत खराब भी होती है कि एक आध इसमें से लाइन ऐसी होगी आप लोगों को कि वो एग्जाम में हिट हो जाती है और वहां से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन करवाने हो तो वो आप लोगों के पास ढेर पड़ा है, उनसे सॉल्व करते रहना है ना। तो करें इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, आप लोगों से कहा है जी है जो आप लोगों की, वो मदर है किसकी, एम, एफ की, जी इज द मदर ऑफ एफ, हु इज स्पाउस ऑफ डी, डी की बात कर रहा है, हु किसके लिए यूज होगा, इसके लिए, किसके साथ शादी हुई है इसकी, डी के साथ शादी हुई है, ठीक है। आगे क्या कह रखा है, एम इज द डॉटर ऑफ डी, जो आप लोगों का एम है वो डॉटर है किसकी, डी की डॉटर है, ठीक है। ओके, क्या कहा इसने, एम इज द डॉटर ऑफ डी, तो एम इज द डॉटर ऑफ डी, तो ये हस्बैंड वाइफ हुए है ना। आगे क्या कह रखा है, हु इज ओनली ब्रदर ऑफ सी, जिसका एक ही भाई है, वो कौन होगा आप लोगों का, सी उसका भाई होगा। एम इज द डॉटर ऑफ डी, हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ सी, जिसका एक ही भाई है, एक सेकंड रुको, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, एम इज द डॉटर, तो डी का ब्रदर है। ओके ओके, एक सेकंड, ओके ओके, एक सेकंड रुको, मैं कुछ और चीज चेक कर रहा हूँ इसमें।
इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं जाता? ये क्वेश्चन ठीक है। आगे कह रखा है आप लोगों से, एम इज द डॉटर ऑफ डी। एम आप लोगों ने बना दी है डी। हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ सी, जिसका एक ही भाई है, वो कौन है? वो सी है। ठीक है, तो ये आपके भाई या बहन होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी इसका जेंडर डिफाइन नहीं है डी का और एफ का ना। आगे देखते हैं आप लोगों से, ई इज द सन ऑफ जी। जो आप लोगों का ई है वो सन है किसका? जी का। तो ये भाई बहन हुए। ई इज द सन ऑफ जी। ठीक है, आगे क्या कह रखा है? जो कि मैरिड है किसके साथ? एच के साथ, जिसकी शादी हुई है। ठीक है, जी की शादी किसके साथ हुई है? एच के साथ हुई है। एच का जेंडर मेल आ जाएगा। आगे कह रखा है, टी इज द फादर ऑफ डी। टी इज द फादर ऑफ डी। ओके। हु हैज नो डॉटर, अगर इसकी कोई डॉटर नहीं है तो ये इसका बेटा हुआ। अगर ये इसका बेटा हुआ तो ये इसकी बहू हुई। ऐसा ही है ना। आगे कह रखा है आप लोगों से, बी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ। जो आप लोगों की वी आएगी वो सिस्टर इन लॉ होगी एफ की। तो एफ की सिस्टर, वन लाइन मिस होगी, कौन सी? ए इज द नीस ऑफ सी, ये वाली। अच्छा, ओके ओके। ए इज द नीस ऑफ सी। नीस का मतलब होता है भतीजी होगी, मतलब नीस होगी तो भतीजी होगी सी की। अगर ये सी की भतीजी होगी तो ये इसका भाई है, तो ये इनकी बेटी बनेगी आगे। ऐसा ही होगा कुछ, तो उनकी बेटी बन जाएगी। इसकी बेटी, इसकी बेटी, ये इसके आगे बच्चे हैं। यही है, इसमें कुछ नहीं था। आगे था, वी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ। जो वी है वो सिस्टर इन लॉ है किसकी? एफ की। तो एफ की सिस्टर इन लॉ है बी। तो इधर तो कह रखा है, इन्होंने साफ साफ कहा है कि इस बंदे की कोई भी पुत्री नहीं होगी, तो इधर तो वी नहीं आएगी। तो इसका मतलब कौन होगी? ई वी। ये अगर भाई बहन है, एक और रिश्ता होता है। एक तो भाई की जो बहन होती है वो बनती है आपकी सिस्टर इन लॉ, दूसरी बनती है हस्बैंड की बहन। तो अगर हस्बैंड की कोई बहन नहीं है तो भाई की, सॉरी, भाई की वाइफ होगी, बहन नहीं होगी, वाइफ होगी। तो यहाँ पे इसकी वाइफ बन जाएगी ये। तो वी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ। ठीक है। जी हैज ओनली टू चिल्ड्रन। जो आप लोगों का जी है उसके दो ही बच्चे हैं। तो हो गए क्लियर, एक बच्चा ये हुआ, एक बच्चा ये हुआ। सॉरी, ये तो हाँ, ठीक है, एक बच्चा ये हुआ। ठीक है, एक ये हुआ, आगे इसकी ये बहू होगी। ठीक है। एम इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। जो आप लोगों की एम है वो ग्रैंड डॉटर है किसकी? ओ की। ये इसके फादर, ये इसके ग्रैंडफादर, और ये इसकी ग्रैंड मदर। ये बनेगा। कुछ ऐसा है, सेम है, किसी का अलग तो नहीं बन रहा कुछ? कुछ अलग तो नहीं हो रहा? देखो, इसमें कंफ्यूजिंग लाइन एक ही थी, ये वाली, सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ। फिर यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी थी, टी के बारे में कुछ कह रखा था कहीं पे कि टी इज द फादर ऑफ डी, हैज नो डॉटर। इनकी कोई डॉटर नहीं थी, तो भाई दो ही रिश्ते बनते हैं सिस्टर इन लॉ के। या तो भाई की वाइफ जो होती है वो होती है, या तो हस्बैंड की बहन जो होती है वो ही होती है। ठीक है, दो ही रिश्ते आप लोगों के बनेंगे बस। ठीक है जी, कहाँ गलत हो गया? हाँ, क्या गलत क्या हाँ हुआ? एफ पर गलत हुआ है कुछ। देख लेते हैं एफ कहाँ है। एफ ये है आप लोगों का, एफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गलत कहाँ है? ये भी ठीक है। जी इज द मदर ऑफ एफ, ये भी ठीक है। हु इज स्पाउस टू डी, ये भी ठीक है। एम इज द डॉटर ऑफ डी। ठीक है बच्चे, एफ पर गलत कैसे हुआ? अच्छा, उसका गलत हुआ है। ठीक है, वो तो ठीक कर लेंगे ना। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। ब्लड रिलेशन से आप लोगों को टफ से टफ क्वेश्चन यही वाले बनते हैं। इससे टफ आप लोगों को एग्जाम मेंस में भी कुछ नहीं होगा ना, इससे टफ नहीं आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। ओके जी। ठीक है, और कुछ इसमें? ये वाला करो।
ये किया था आप लोगों ने, मेंस का क्वेश्चन है आप लोगों का, x प्लस वाई मीन्स वाई इज द ब्रदर ऑफ x। ठीक है, इसमें आप लोगों ने एक ही चीज ध्यान रखनी होती है, इसमें कुछ नहीं होता, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन होते हैं। इसमें ध्यान पता क्या रखना होता है, जो ये बीच की लैंग्वेज दे रखी होती है आप लोगों को, x प्लस वाई का मतलब y इज ब्रदर ऑफ x। तो देखो यहाँ पे x प्लस वाई का मतलब x इज ब्रदर ऑफ y, y इज ब्रदर ऑफ x, होता सेम ही है। बट आप लोगों को जब भी ऐसे देखो, यहाँ पे भी आप लोगों को प्लस का साइन दिखेगा ना इधर कहीं भी, तो आप लोगों ने ये पढ़ना है d इज ब्रदर ऑफ y। ठीक है, उल्टा पढ़ना है इसको, इन्होंने जैसे x प्लस वाई इधर को जा रहा था, इन्होंने इसका रिलेशन उल्टा बता दिया है, ये वाला। ठीक है, जैसे x क्वेश्चन मार्क, ये बिल्कुल सही है, x की जगह x है, y की जगह y है, x एक्सप्लेनेशन, तो इसमें देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, पर हमें ये आंसर में तो ऐसे दे रहा है y इज द सिस्टर ऑफ x, है ना। तो क्वेश्चन कर लेते हैं एक आध, फिर हमें जल्दी समझ आ जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं हम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखा करो, ये आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे रिलेट करवा देता है। वी डॉलर ए है आप लोगों का, तो वी डॉलर ए का मतलब होगा वी इज फादर ऑफ ए के फादर कौन है, बी। ठीक है, ये बन गया। आगे है एक्सप्लेनेशन का ए एक्सप्लेनेशन आर, तो देख लो आर इज सिस्टर ऑफ ए, जो आप लोगों की आर है वो सिस्टर है किसकी, ए की, ये बनेगी सेकंड डायग्राम आप लोगों की। फिर आगे आप लोगों से कहा है आर क्वेश्चन मार्क ई, क्वेश्चन मार्क का मतलब आर इज डॉटर ऑफ ई, आर जो आप लोगों की है वो ई की डॉटर है, तो यहाँ पे ई इनकी मदर बन जाएगी, ये भी हो गया। आगे क्या रखा है, ई एंड वाई, एंड का मतलब क्या है कि वाई, ई इज मदर ऑफ वाई, ई जो आप लोगों की है वो वाई की मदर है। एक सेकंड, कुछ गलत तो नहीं हो गया। ओके, आर तक पहुंचे थे हम, आर से ई एंड वाई, ई इज मदर ऑफ वाई, हाँ ठीक है, ई इज मदर ऑफ वाई, एक और बन जाएगी इनकी बहन या भाई, कुछ भी होगा। आगे क्या है, वाई प्लस डी, प्लस का मतलब डी इज ब्रदर ऑफ वाई, डी जो आप लोगों का है वो वाई का बहन, बी जो आप लोगों का है, सॉरी डी जो आप लोगों का है वो ब्रदर है किसका, वाई का। बस ये आप लोगों की एक डायग्राम बननी थी जिसमें इनके 3 बच्चे सामने दिखा रखे हैं, सॉरी 4 बच्चे दिखा रखे हैं, और ये आपस में भाई बहन है। 4 का जेंडर डिफाइन है और 2 का जेंडर डिफाइन नहीं है। समझ आ गया आप लोगों को ये क्वेश्चन। आगे जो क्वेश्चन मार्क है कुछ नहीं है इसमें, आगे क्वेश्चन होना था वो टाइप नहीं किया है। जी, क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को कैसे करना है ये वाला। ठीक है, एक और कर लें, फिर आप लोगों के टोटल डिफाइन हो जाएंगे क्वेश्चन, है ना। जैसे ये दे रखा है आप लोगों को एम स्लैश टी, स्लैश का मतलब है एम इज सन ऑफ टी, एम इज सन ऑफ टी। आगे क्या क्या रखा है, डॉलर, टी डॉलर डब्ल्यू, मतलब टी इज फादर ऑफ डब्ल्यू, टी जो आप लोगों का है वो डब्ल्यू का फादर है, टी इज फादर ऑफ डब्ल्यू, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। आगे क्या कह रखा है, डब्ल्यू क्वेश्चन मार्क क्यू, डब्ल्यू क्वेश्चन मार्क क्यू, डब्ल्यू इज डॉटर ऑफ क्यू, जो डब्ल्यू है आप लोगों का वो डॉटर है किसकी, क्यू की, तो इसका जेंडर भी डिफाइन हो गया। इसकी मदर आ गई यहाँ पे क्यू, जो इसका जेंडर ये हो गया, इन दोनों के बच्चे बन गए ये। आगे कुछ है आप लोगों का, ये वाला है एक्सप्लेनेशन, जे इज सिस्टर ऑफ क्यू, जो आप लोगों का जे है वो सिस्टर है किसकी, क्यू की, तो इसकी सिस्टर आ जाएगी यहाँ पे, जे इज सिस्टर ऑफ क्यू। पूछा क्या है, हाउ इज एम रिलेटेड टू जे, जे का एम से क्या रिलेशन है, मासी हुई उसकी, मतलब आंट हुई। ठीक है जी, लग गया बता, मासी आंट कुछ भी होगा, वहां पे आंट ही होगा, है ना। तो देख लेना आप लोगों ने। ओके जी, समझ आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लोगे ना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। कोई ऐसा तो नहीं है बच्चा जिसको पता नहीं लग रहा और मैं आगे फास्ट करवा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ब्लड रिलेशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अभी आप लोगों का। ठीक है जी, ये वाले क्वेश्चन किए थे आप लोगों ने। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन किए थे आप लोगों ने, ये मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूंगा, ये कल करवाऊंगा। ये वाले कर लेना आप लोगों ने, ये पता लग गए होंगे आप लोगों ने कैसे करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हुआ नहीं है कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को प्री लेवल का एक क्वेश्चन करवाता हूँ, ये थोड़ा सा अप लेवल का है, ये हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, मैं कल करवा दूंगा इनको, है ना। एक सेकंड रुकेंगे सभी के सभी, मैं आप लोगों को और क्वेश्चन अपडेट कर देता हूँ, मुझे
जहां तक लगता है कि एक सीरीज के क्वेश्चन बनाएगा। 5 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोगों को इसमें से देखने को मिलेंगे जरूर, प्लीज इनको करिए आप लोग। पहला क्वेश्चन करें पहले, फिर नेक्स्ट मैं करवा, फिर अगला करेंगे। पहले पहला समझेंगे, या पहला दूसरा दोनों ही कर दीजिए। ओके जी, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों का ये कह रहा है आप लोगों से कि ये जो आप लोगों को पांच ये सॉरी ये चार जो आप लोगों को ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें एक सर्टेन, अच्छा पांचवा ऑप्शन विजिबल नहीं है, एक सेकेंड रुको यार, कम करता हूँ इसको। अब ठीक है, अब ठीक है ना? अभी पांचवा ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोगों को। पांचवा ऑप्शन गलत है, ओके जी। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप लोगों को ये कह रखा है कि आप लोगों को 5 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आप लोगों का बिल्कुल गलत होगा ना, बाकी वो फॉलो नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये कहा गया है कि आपका जो 4 कंडीशन फॉलो कर रही होंगी, एक कंडीशन ऐसी होगी जो फॉलो नहीं कर रही होगी, तो मिला लीजिए। जैसे यहाँ पे सबसे पहले देख लो, पहला कौन सा है, टी वी हैश। ठीक है, टी एक छोड़ के, सॉरी परसेंटेज है ना, एक छोड़कर दो वैल्यू, आर एफ एच, आर एक छोड़कर एफ एच, स्टार टू सी, स्टार एक छोड़कर टू और सी, @6 ई, @6 और ई, क्यू ई ओ, क्यू के साथ आप लोगों का ई और ओ, तो लास्ट में यही बचा है आप लोग क्यू ई एक छोड़कर, तो ये गलत हो गया ना। नेक्स्ट भी आप लोगों का कुछ ऐसा ही है, हाउ मेनी सच नंबर आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट विच इज इमीडिएटली प्रोसीड। ठीक है, नंबर प्रोसीड का मतलब होता है आगे, फॉलो का मतलब होता है पीछे। ठीक है, जो कि किसी सिंबल के द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं, और वोवल्स होना चाहिए उसमें। ये बात आप लोगों से कही गई है। नंबर देख लो, यहाँ नंबर है, इसकी बात नहीं बनेगी, इसके आगे कोई भी आप लोगों का सिंबल नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। 6 के आगे सिंबल भी है और पीछे वॉवल्स भी है, एक मिल गया। आगे इसके पीछे कुछ नहीं है, सिंबल नहीं है, इसके आगे सिंबल नहीं है, आंसर आएगा 1। ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि इसने कहा कि एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसके आगे सिंबल हो और पीछे आप लोगों का वॉवल्स हो, मतलब AEIOU का होना जरूरी है। वो कितने ऐसे पेयर बन रहे हैं, तो एक पेयर बन रहा था जो आप लोगों ने बता दिया। नेक्स्ट पेयर की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का ये है, थर्ड क्वेश्चन कीजिए आप लोग। पी आ रहा है आप लोगों का, इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ राइट, 14 राइट, फिफ्थ माइनस 14 कर दीजिए आप लोग, तो आप लोगों के पास कितना आएगा, 9। 9 राइट ले लीजिए, जो भी आ रहा होगा वो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पी आंसर इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज द फोर्थ टू द राइट एंड एट्थ टू द लेफ्ट। फोर्थ राइट, एट लेफ्ट, मतलब 12 आप लोगों ने राइट लेने हैं। तो 12 राइट देख लो क्या आ रहा है आप लोगों का, वो आंसर होगा आप लोगों का। आई आ रहा है, सॉरी 8, और से 12 लेफ्ट लेने हैं, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, 12 लेफ्ट आप लोगों का लेना है, राइट नहीं लेना, राइट कम है ना। आई है आप लोगों का, तो क्या बन रहा है, 12 लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आई आंसर राइट होगा। ठीक है, ये तो पता ही है, आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, इसको पढ़ाने की तो जरूरत नहीं है कि अगर लेफ्ट और राइट हो तो प्लस होती है वैल्यू, राइट राइट हो तो नेगेटिव हो जाती है, लेफ्ट लेफ्ट हो तो नेगेटिव हो जाती है। और लेना कौन सा होता है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, अगर लेफ्ट ज्यादा है तो लेफ्ट वाली काउंट करेंगे, राइट ज्यादा है तो राइट काउंट करेंगे ना। इसका तो आइडिया मिल गया होगा आप लोगों को, आगे करें कुछ। ये वाला करो, इफ ऑल द सिंबल आर ड्रॉप फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, अगर सारे सिंबल यहाँ से निकाल दिए जाएंगे तो नाइन्थ लेफ्ट ऑफ एम कौन सा होगा आप लोगों का, एम के नाइन्थ लेफ्ट में देख लो क्या बनेगा। जी एंड बेसिक। 6 आ रहा है, तो एम के नाइन्थ में देख लीजिए। ठीक है, 6 आ जाएगा आप लोगों का आंसर। और कुछ इसमें कोई क्वेश्चन हो काम का, 6 है। ये वाला करो जरा क्वेश्चन, पजल है आपकी, करिए इसको। ऐसी ही पजल आएगी आपको एग्जाम में भी ना, बेसिक से।